हेलो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राइट स्टेप क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम वैदिक विधि से सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलना सीखेंगे। आइए हम जानते हैं सामान्य संख्याओं को वेनिकुलम संख्याओं में कैसे बदला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम सीखेंगे वेनिकुलम संख्याएं बनाना। वैदिक विधि की ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैनिकुलम संख्या को बदलने के लिए हमें चाहिए किसी भी संख्या का परम मित्र अंक। हम यहाँ एक संख्या लिखते हैं, माना हमने लिख दी 7। 7 का परम मित्र अंक होता है 3। आप जानते हैं परम मित्र अंक बनता है दो संख्याओं का योग यदि 10 होता है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे की परम मित्र अंक होती है। दो संख्याओं का योग यदि 10 हो तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का परम मित्र अंक होती है। 7 का परम मित्र अंक हो गया 3 और 3 का परम मित्र अंक हो गया 7। समझ गए? एक और संख्या लेते हैं। हमने ले ली 5। 5 का परम मित्रांक क्या है? दो संख्याओं का योग होता है 10 तो वह एक दूसरे की क्या होती है? परम मित्रांक। 5 और 5 हो जाएगा 10, तो 5 का परम मित्रांक हो जाएगा ये 5 और इस 5 का परम मित्रांक हो जाएगा ये है 5। ओके, चलिए हम एक संख्या और लेते हैं 4। आपसे कहा जाएगा 4 का परम मित्रांक बताओ, तो 4 में कौन सी संख्या जोड़ें कि वह 10 हो जाए, यानी 4 + 6 दोनों का योग कितना होता है 10। और दो संख्याओं का जब योग 10 होता है तो वह दोनों संख्या एक दूसरे की परम मित्र अंक होती है। तो 4 का परम मित्र अंक बताओ 6, 6 का परम मित्र अंक बताओ 4। ये तो हो गया परम मित्र। क्या हो गया? परम मित्र। तो विनकुलम संख्याओं, सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलने के लिए हमें परम मित्र अंक लिखना होता है। आइए हम किसी सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलते हैं। हमने ले ली एक संख्या 4। 4 को विनुकुलम संख्या में बदलो, तो आप क्या करेंगे? 4 का परमित्रांक लेंगे। 4 का परमित्रांक क्या होता है? 6, क्योंकि 4 और 6 मिलकर क्या होता है? 10। अब 6 पर परमित्रांक जो होता है उस पर आप विनुकुलम रेखा खींचिए। पुट अ बार अबाउट 6 ऑफ परमित्रांक। 6 जो परमित्रांक है उस पर एक बार यानी रेख क्या करेंगे? आप विनुकुलम रेखा खींचेंगे। अब ये हो गई हमारा 4 का विनुकुलम अंक। विनुकुलम अंक 6 हो गया। ठीक है, जैसे ही हम परम मित्र अंक पर विनुकुलम रेखा खींचेंगे हमें उसकी 6 की पूर्व संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाना। अब आप कहोगे 4 की कोई तो पूर्व संख्या है नहीं, तो 4 की पूर्व संख्या हो गई 0। आपको 0 लगाना है जब कोई संख्या नहीं होती है। और परम मित्र पर आप विनुकुलम रेखा खींचते हैं, यानी आप एक बार ड्रॉ करते हैं परम मित्र अंक पर, तो आप एक एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपका 4 का वेनिकुलम संख्या हो गई 6 और ये जो है एकाधिक चिन्ह का हो गया 1। तो 4 की वेनिकुलम संख्या 1 और 6। ये जो बार वाली रेखा होती है यानी वेनिकुलम वाली संख्या होती है, ये एक नेगेटिव संख्या है। ये 6 नेगेटिव संख्या है, यानी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इस बात का ध्यान रखें। जो विनिकुलम संख्या होती है यानी रेखा वाली संख्या, वह नेगेटिव संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आइए हम एक और विनिकुलम संख्या को बदलते हैं। हमने लिया 8। 8 एक सामान्य संख्या है, उसको हम विनुकुलम संख्या में बदलते हैं। विनुकुलम संख्या में तभी बदला जाता है जब उसके परम मित्र अंक के ऊपर विनुकुलम रेखा आए, है ना? तो 8 का परम मित्र अंक क्या होता है? 2। 2 पर आप विनुकुलम रेखा खींच दीजिए। जैसे ही आप 2 पर विनुकुलम रेखा यानी परम मित्र अंक पर विनुकुलम रेखा खींचेंगे, उस 8 के पूर्व संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाओ। पूर्व संख्या क्या है? 0। तो 0 को आप नीचे लिखोगे और उस पर एकाधिक चिन्ह लगा दोगे। तो 8 को आपने विनुकुलम संख्या में बदल लिया, चलो लिख दो, आप नीचे बदल दिया तो, और एकाधिक चिन्ह को भी आप नीचे उतार दो। हमें 8 को ही बदलना था, हमने 8 को विनुकुलम संख्या में बदल दिया। तो 8 की विनुकुलम संख्या की 1 बार 2, एक विनुकुलम रेखा 2, है ना? आइए हम एक और संख्या को विनुकुलम में बदलते हैं। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। हमने यहाँ ले ली 26। 26 को एक सामान्य संख्या है, इसको विनुकुलम संख्या में बदलिए। तो 6 का परम मित्रांक क्या होता है? 4। 6 का परम मित्रांक 4, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 होता है। अब इस परम मित्र अंक पर आप लगा दो विनुकुलम रेखा। पुट अ बार ऑन 4 और परम मित्र अंक। जैसे ही अपने परम मित्र अंक के ऊपर क्या लगाया? विनुकुलम रेखा। अब आप उसकी 6 की पूर्व संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाओ। 6 की पूर्व संख्या क्या है? 2। हमारे पास लिखी हुई, हम उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे।
हमें 2 और 6 दोनों की क्या लिखनी है, दोनों को विनुकुलम में बदलना है। इसलिए अभी हमने सिर्फ 6 को विनुकुलम में बदला। 6 को विनुकुलम में बदलने पर क्या बना था, बार 4, यानी विनुकुलम रेखा 4। अब ये 6 की पूर्व संख्या क्या बन गई, 3। एक अधिक होने पर क्या बन गई, 3। अब हम 3 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3 का परम मित्र अंक हो जाएगा 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। अब इस 3 का परम मित्रांक है, हम ऊपर लगाएंगे विनुकुलम रेखा, यानी पुट अ बार ऑन 7। और इस जैसे ही हम परम मित्र अंक लिखकर उस पर बार यानी विनुकुलम रेखा खींचते हैं, उसकी पूर्व संख्या पर आप एकाधिक चिन्ह लगाओ। 2 की पूर्व संख्या है नहीं है, तो 0 पर आप एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब आपके पास क्या हो गया, 2 और 6, 26 का विनुकुलम संख्या हो जाएगी 4 विनुकुलम 7 विनुकुलम रेखा और एकाधिक का 1। ओके, 26 का विनुकुलम 1 7 बार 4। एक रेख संख्या हम और लेते हैं। आपसे कहा जाएगा 83 की को विनुकुलम में बदलिए। बहुत आसान है। 3 का परम मित्रांक क्या हो जाएगा, 7। परम मित्रांक लिखा, इसीलिए हम उसके ऊपर परम मित्रांक पर विनुकुलम रेखा खींच लो। अब विनुकुलम रेखा जैसे ही आप परम मित्र पे खींचते हैं, 3 की पूर्व अंक को नीचे लिखकर उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दो। परम विनुकुलम रेखा उसकी पूर्व संख्या पर एकाधिक चिन्ह। अब आपको लिखना है, 3 को आपने विनुकुलम में बदल दिया, अब 8 को बदलो। 3 का विनुकुलम तो इससे बार 7 हो गया, और 8 जो पहले 8 था अब एक अधिक होकर ये हो गया 9, तो 9 का परम मित्रांक हो गया 1। तो इस पर आप विनुकुलम रेखा खींचिए। विनुकुलम रेखा खींचा तो 8 9 की पूर्व अंक क्या है 0, उस पर एक अधिक चिन्ह लगाओ। और अब आप यहाँ लिखोगे 3 का विनुकुलम बार 7, 8 का विनुकुलम बार 1 और एक अधिक का 1, यानी 117। आइए हम एक और बनाते हैं। 235 को हम सामान्य संख्या है, इसका हम विनुकुलम संख्या लिखते हैं। आप जानते हैं 5 का परम मित्रांक क्या, अच्छा विनुकुलम संख्या में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, दी हुई संख्या का परम मित्रांक। तो 5 का परम मित्रांक क्या होता है, 5। परम मित्र लिख दिया। परम मित्र के ऊपर आपको क्या लिखना है, विनुकुलम रेखा, यानी पुट अ बार ऑन परम मित्र। आपने विनुकुलम रेखा खींची, उसकी अगली संख्या को पर आप एकाधिक चिन्ह लगा दें, और जैसी संख्या है अगली संख्या को वैसे हमने लिख दी। अब हमने 5 को का बना दिया विनुकुलम। अब हम 3 का विनुकुलम बनाए। 3 जो एक अधिक होकर अब बन गए 4, तो 4 का परम मित्र क्या होता है, 6। हमने लिख दिया 6। परम मित्र पर आप लिखो, ड्रॉ करो विनुकुलम रेखा। जैसे ही हमने परम मित्र पर विनुकुलम रेखा, उसकी पूर्व संख्या पर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो 4 की पूर्व संख्या क्या है, 2, इस पर एकाधिक चिन्ह लगा दो। अब हमने 5 को भी विनुकुलम में बदल दिया, 3 को भी विनुकुलम में बदल दिया, और अब हम बदलेंगे 2, जो अब एक अधिक होकर 3 हो गई है। तो 3 का परम मित्रांक होगा 7। हमने परम मित्र लिख दिया। परम मित्र पर आप ड्रॉ करेंगे एक विनुकुलम रेखा, और जैसे ही आप विनुकुलम रेखा खींचते हैं परम मित्रांक पर, उसकी पूर्व संख्या यानी उस पर लिख दो आप एकाधिक चिन्ह। पूर्व संख्या नहीं है, हम लिखेंगे 0, 0 पे एकाधिक चिन्ह। अब हमारे पास संख्या हो गई 235 का विनुकुलम संख्या होगी एकाधिक का 1 7 6 5, और उस पर विनुकुलम रेखा होगी। तो 1 7 6 और 5, 1 विनुकुलम 7 विनुकुलम 6 और विनुकुलम 5। इस तरह से हम किसी भी संख्या को विनुकुलम संख्या में बदल सकते हैं। आइए हम एक और संख्या लेते हैं। हमने ले ली यहाँ पर 3 2 1 और 6, 3216। ये एक संख्या हमारे पास है, इसको आप विनुकुलम संख्या में बदलेंगे। बदलिए बराबर। पहले हम 6 को बदलेंगे। 6 की परम मित्रांक क्या होता है, 6 का परम मित्रांक होता है 4। हमने 4 पर विनुकुलम रेखा खींच दी, परम मित्रांक पर विनुकुलम रेखा, उसकी पूरी संख्या क्या, 1, 1 पर एकाधिक चिन्ह। अब बाकी की संख्या जैसी है वैसी लिख दो। 6 को बदल दिया विनुकुलम में, अब जैसे विनुकुलम की बदली हुई संख्या को वापस लिखो, और एक एकाधिक चिन्ह लगकर क्या बन गया, 2। 2 का परम मित्रांक क्या होता है, 8। 8 पर आप क्या करोगे, एकाधिक विनुकुलम रेखा, यानी पुट अ बार ऑन 8। जैसे आपने विनुकुलम रेखा खींची, उसकी पूर्व संख्या क्या है, 2। 2 पर एकाधिक चिन्ह लगाओ, और 3 को जैसा वैसा लिख दो। हमने 1 को हमने विनुकुलम में बदला, विनुकुलम 8 हो गया। अब जिसको बदल दिया उसको जैसा है वैसा हम लिख देते हैं। अब हम 3 को बदलेंगे, यानी 2। 2 को विनुकुलम बदल, जो 2 जो अब 3 बन चुका। 3 का परम मित्रांक क्या हुआ, 7। विनुकुलम रेखा खींच लीजिए। क्योंकि हमने परम मित्रांक पर विनुकुलम रेखा, उसकी पूर्व संख्या है, उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दो। अब हमने 6 1 और 2
इन तीनों संख्याओं को विनुकुलम संख्या में बदल दिया है। अब बची तीन, तीन को हमें विनुकुलम में बदलना, तीन जो अब एक अधिक होकर क्या हो गया चार। तो अब हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। चार को बदलो, अब चार का परम मित्रण क्या हो जाएगा छः, छः। इस पे क्या लिखोगे विनुकुलम रेखा, विनुकुलम रेखा लिखे तो चार का पूर्वांक क्या हुआ जीरो। आप क्या लगाओगे एकाधिक चिन्ह, क्यों लगाओगे क्योंकि हमने विनुकुलम रेखा खींची और परम मित्र में जब विनुकुलम होता है तो एकाधिक चिन्ह आगे लगा दो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारी विनुकुलम संख्या हो गई बार 4, बार 8, बार 7, बार 6 और एकाधिक 1। 3216 को हमें बदलना था सामान्य संख्या में, हमने बदल दिया और हो गया 1 बार 6 बार 7 बार 8 बार 4। इस तरह से हम किसी भी सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदल सकते हैं। आइए हम कुछ और संख्याओं को विनुकुलम में बदलते हैं। एज, फास्ट, एज हमने ले लिया यहाँ पर 33। 33 का विनुकुलम संख्या क्या होगी 33 का, तीन का परम मित्रांक 7, हमने 7 पर एकाधिक विनुकुलम रेखा खींची, पूर्व संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाओ और जैसा है वैसे उतार दो। 3 को बदल दिया विनुकुलम में, अब आप बदलेंगे 7 को, 7 जो अब 8 बन गया, 8 का परम मित्रांक 2, विनुकुलम रेखा, पूर्व संख्या 3 एकाधिक चिन्ह। ओके, अब हमने 3 को भी बदल दिया और 7 को भी बदल दिया। अब हमारे एकाधिक जो 3 अब क्या बन गया 4, 4 का परम मित्रांक 6, इसकी पूर्व संख्या 0 एकाधिक चिन्ह। और इस तरह से हमारी 373 को हमने विनुकुलम में बदल दिया। ओके, कुछ संख्याएं और लेते हैं 3, 8, 2, 4, 5। आइए हम इसको विनुकुलम संख्या में बदलते हैं। आप जानते हैं विनुकुलम संख्या के लिए हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है और हमें इकाई के अंक से शुरू करना है। 6 का परम मित्र अंक बताओ 4, 4 पर आप विनुकुलम रेखा की तो पुट अ बार ऑन परम मित्र अंक। आप जानते हैं ये जो बार वाली संख्या होती है वो एक नेगेटिव संख्या होती है, नेगेटिव डिजिट को शो करती है। ओके, अब इसकी पूरी संख्या क्या हो गई 5, एकाधिक चिन्ह लगा दो, बाकी की संख्या जैसी है वैसी लिख दो। अब हम 6 को बदल चुके, 5 को हम विनुकुलम में बदलेंगे, जिसको बदल दिया फिर जैसी है वैसी लिख दो। अब 5 जो अब 6 बन गया, 6 का परम मित्र क्या हो जाएगा 4, विनुकुलम में बदल गया। अगली संख्या पर आप एकाधिक चिन्ह लगा दो और 8 और 3 जैसी वैसी लिख दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, 6 को बदला परम विनुकुलम में, 5 को बदला विनुकुलम में, अब बदलेंगे हम 2 को, 2 जो एकाधिक होकर अब क्या बन गई है 3, 3 का परम मित्रांक 7, विनुकुलम रेखा खींच दी आपने। अब इसकी पूर्वांक क्या हुआ 8, 8 पर एकाधिक चिन्ह लगाओ, 3 जैसा वैसा, हमने 2 को भी बदल दिया। अब हम बदलेंगे 8 को, जो बदल चुकी है उसको जैसा वैसा आप एक बार लिख दो। 8 जो अब बन गया 9, 9 का परम मित्रांक 1, एकाधिक चिन्ह लगाओ, पूरी संख्या पर सॉरी विनुकुलम रेखा खींचो और पूरी संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाओ। हमने 8 को भी बदल दिया। अब हमारे पास हो जाएगी, अब हम बदलेंगे 3 को, 3 जो एकाधिक होकर क्या होगा 4, 4 का परम मित्रांक 6, परम मित्र पर विनुकुलम रेखा, पूर्वांक क्या है कुछ भी नहीं 0, 0 माना और उस पर क्या लगाओगे एकाधिक, क्योंकि जब जैसे जैसे आप विनुकुलम रेखा की ड्रॉ करते हैं खींचते हैं उस अंक पर उसकी जस्ट आगे वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना। जब आप विनुकुलम रेखा खींचोगे तो आगे वाला पे एकाधिक, फिर विनुकुलम रेखा खींचोगे आगे वाला पे अधिक, विनुकुलम खींचोगे एकाधिक और एकाधिक, इस तरह से एकाधिक चिन्ह उसकी पूर्व संख्या पर लगता रहेगा। अब हमने 38,256 को हमने विनुकुलम संख्या में बदला, तो हमारे पास हो गई 1 विनुकुलम 6, विनुकुलम 1, विनुकुलम 7, विनुकुलम 4 और विनुकुलम 4। ओके, तो 1 6 1 7 4 4 विनुकुलम रेखा खींच लो और ये आपका होगा एक्सपेक्टेड आंसर। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज सीखा सामान्य संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलना, वैदिक मैथ में वैदिक विधि से हमने इस संख्याओं को सीखा है। विनुकुलम संख्याएं अपने आप में एक नेगेटिव संख्या होती है, ये आप नहीं सीख लेना, यही जान लेना, ये एक नेगेटिव संख्या होती है, नेगेटिव डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। उम्मीद है हमें आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब करेंगे हमें इंस्पायर करोगे और मोटिवेट करोगे, हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।